हेलो दोस्तों। अब हम बायो आगे बढ़ाते हैं और हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायो पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था मोनेरा ग्रुप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस एंड एनिमिलिया, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे मोनेरा की। जब हमने मोनेरा ग्रुप पढ़ा था तो मोनेरा में हमने पढ़े थे आर्काई बैक्टीरिया और दूसरे थे यूकारियोटिक बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया जिन्हें हम झूठे बैक्टीरिया भी कह रहे थे और यूकारियोटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो जनरली हमने आर्काई बैक्टीरिया में 3 प्रकार के बैक्टीरिया पढ़े थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और तीसरे थे मैथिनोजेंस। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब जो गर्म जगह पर पाए जाते हैं, मीथेनोजेंस जहाँ पर आपका गंदगी मिलती है वहाँ पर मिलेंगे आपको, जैसे गोबर नाली वगैरह में, और तीसरा था थर्मो एसिडोफाइल्स जो गर्म जगह पर मिलेंगे, जैसे गर्म पानी के झरने वगैरह हो गए, इन सब पे मिलेंगे आपको। फिर हमें दूसरा पार्ट पढ़ना था यू बैक्टीरिया। जब यू बैक्टीरिया पढ़े थे तो यू बैक्टीरिया का हमने क्लासिफिकेशन 4 मेजर पार्टों पे किया था। सबसे पहला था ऑन द बेसिक ऑफ स्टैंडिंग बिहेवियर, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर जिसमें कोहिन ने बताया था, जिसमें हमने कोकस वगैरह, कोकी वगैरह ये सब स्टडी की थी, ठीक है, विब्रियो वगैरह हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला जो इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी पोषण के आधार पर बैक्टीरिया। तो ये हम यू बैक्टीरिया के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिशंस के आधार पर देखेंगे, यानी खाने के आधार पर इनके बैक्टीरियाओं को, तो ये जनरली 2 प्रकार के बैक्टीरिया मिलेंगे हमें। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब इन शब्दों का ही मतलब समझो। ऑटो का मतलब होता है जो स्वयं से खाना बनाए अपना, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रो का मतलब होता है जो दूसरों को खाए, कि जो दूसरों से अपना खाना बनाएंगे उन्हें कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक, और जो खुद से बनाएंगे उन्हें ऑटोट्रॉपिक। बढ़ते हैं आगे। स्वपोषी हिंदी में, और इसे कहेंगे परपोषी। अगर मैं बात करूं स्वपोषी की, तो ये स्वपोषी को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होते फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेटिक का मतलब संश्लेषण करना, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश के माध्यम से अपना खाना बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया जनरली अपन पढ़ते हैं। एक होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आप जनरली आप पढ़ोगे अमीबोबैक्टर, आगे पढ़ेंगे नहीं, अभी बस थोड़ा नाम याद करने हैं। दूसरे होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो ये अचल होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते। जैसे इसका उदाहरण है क्लोरोसूडोमोनास। ऑटोट्रॉपिक में दूसरा टाइप है जिसका जिक्र करेंगे कीमोसिंथेटिक। कीमो का मतलब होता है केमिकल, इसको विशेष याद रखना। कीमो का मतलब है केमिकल, यानी जो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, यानी जिनके अंदर केमिकल्स के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक गंधक जीवाणु और दूसरा आयरन जीवाणु। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जाना तो जनरली कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इन तीनों से जनरली यहाँ से बनता है। 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बस इन्हें तो पढ़ना है, पढ़ते रहें। हेट्रोटॉपिक की बात करें तो हेट्रोटॉपिक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है सिम्बायोटिक और तीसरा होते हैं पैरासिटिक। तो इन्हीं तीनों की अब अपन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, आप उतार लो, इन तीनों को अपन पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, जिसमें सेप्रोफाइटिक पढ़ेंगे, सिम्बायोटिक पढ़ेंगे और पैरासिटिक पढ़ेंगे। इनको हटा देते हैं, अब पोज करके आराम से उतार लेना वीडियो को। तो ये है परजीवी। परजीवी जो दूसरे से अपना खाना बनाए, दूसरे के माध्यम से अपना खाना बनाए। देखते हैं, सबसे पहला है, हिंदी में से कहेंगे मर्तोपजीवी। मर्तोप
मृतोप जीवी। तो ये आपको डेड एनिमल पे मिलेगा, मरे हुए जीव जंतुओं पर, डेड एनिमल, ये आपको डेड एनिमल पे मिलेगा। और यही क्वेश्चन पूछा था कि मरी हुई चीज़ों पर किस प्रकार के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, तो सैप्रोफाइटी। डेड सेल, डेड एनिमल कह सकते हो, या सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों पर आपको ये मिलेंगे, या जैसे कोई जानवर मर गया है वो डला हुआ है, यानी डेड एनिमल पर आपको ये देखने को मिलेंगे जनरली। या फिर डेड सेल भी आता था, या फिर डेड प्लांट भी हो सकते हैं, डेड प्लांट भी हो सकते हैं इसमें। तो ये मरी हुई चीज़ों पे जो मिलेंगे आपको उन्हें कहते हैं मृतोप जीवी। उदाहरण में इसमें लिख सकते हो आप लैक्टोबैसिलस, इसका उदाहरण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टो जो दूध में पाया जाता है, तो जब दूध खराब होता है तो उसी से दही बनता है, तो लैक्टोबैसिलस। अगला पढ़ेंगे अपन, दूसरा पढ़ते हैं, मतलब हम सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक की बात करें, इसे कहते हैं हिंदी में सहजीवी, सहजीवी, सिम्बायोटिक। हेट्रो का मतलब जो दूसरों से खाएं, तो सिम्बायोटिक वो होते हैं जीव जंतु जो दूसरों से तो कुछ खाएं लेकिन बदले में उन्हें फायदा भी दें, बदले में उन्हें फायदा भी दें। यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, अन्य जीव के शरीर में रहकर, अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, अन्य जीव के शरीर में रहकर, अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरे जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन दूसरे जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसके उदाहरण हैं, उदाहरण जनरली पूछे जाते हैं। सिम्बायोटिक का उदाहरण है ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। जनरली ये बैक्टीरिया मनुष्य की आंत में मिलता है, मनुष्य की आंतों में मिलता है, सॉरी, आंतों में पाया जाता है। यह मनुष्य में भोजन को पचाने में या फिर भोजन से जो पोषण वाली चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। तो बस इतना लिख लो, मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। तो आपको ये मनुष्य की आंतों में मिलेगा। जनरली ये क्या करता है कि जो भी हम खाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस वगैरह उसको खींच लेता है और उसको खींच के कन्वर्ट करके हमें हमारे ब्लड में, ब्लड सप्लाई में मिला देता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम है एसरसीआई कोलाई बैक्टीरिया, एसरसीआई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जनरली हमारी आंतों में मिलता है, तो ये हमारे लिए सहजीवी का काम करते हैं। आप जनरली ऐसे समझ लो, सिंपल सा। और अभी मैं तीनों को समझाता हूँ एक साथ, इन्हें राइट डाउन कर लेना। अगला है नेक्स्ट पैरासिटिक। पैरासिटिक की बात करते हैं, इनको हटा देते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो जिससे वीडियो और आती रहेंगी। हाँ, अभी आपको मैं यहाँ से मैं इस तरह से वीडियो करा रहा हूँ, आगे चल के जैसे ही मैं क्लास की जो लाइव वीडियो होती हैं जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उन्हीं को डालूंगा। तो अभी जितना छूटा है पहले उसको वहाँ तक कवर करके, जहाँ से मेरे पास आगे वीडियो हैं पूरा वहाँ तक जैसे ही अपन पहुँचेंगे उसके बाद फिर मैं क्लास वाली जो वीडियो हैं वो अपलोड करूँगा। तो फिर आप एक साथ वीडियो आने वाली है बहुत सारी, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो अगला है पैरासिटिक। पैरासिटिक इसे हिंदी में कहेंगे परजीवी, परजीवी, परजीवी। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, ये रोगजनक होते हैं, ये रोगजनक होते हैं, यानी ये रोग फैलाने का काम करते हैं। परजीवी पैरासिटिक ये रोग फैलाते हैं,
जैसे आप इसमें उदाहरण लिख लो, ट्यूबरक्लोसिस, जैसे इससे टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, टीबी वाला। माइकोप्लाज्मा, जिसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, माइकोप्लाज्मा। तो ये परजीवी, ये इसके उदाहरण हैं, देखते हैं। अब मैं तीनों को एक साथ समझाता हूँ। मृतोपजीवी मिलेंगे आपको मरी हुई चीज़ों पर, नाम से ही पता चलता है मृतोपजीवी यानी मरी हुई चीज़ों पर। दूसरे होते हैं सहजीवी। सहजीवी मतलब जो आपसे तो बदले में कुछ लें लेकिन आपको बदले में फ़ायदा दें, नुकसान ना पहुंचाएं आपको, वो सारे के सारे हैं सहजीवी। और तीसरा है आपका परजीवी, जिसे कहते हैं पैरासिटिक परजीवी। परजीवी का मतलब जो आपसे तो बदले में, मतलब आपको दे कुछ ना बदले में, बस आपका नुकसान ही करे। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ इनको समझने के लिए, सहजीवी और परजीवी के लिए। मान लो एक बस है, इसमें आप ट्रैवल करते हो तो आप बस वाले को किराया देते हो और बस वाला आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ये जो रिलेशन है ना एक दूसरे के लिए, वो सहजीवी का रिलेशन है। उससे तुम सर्वाइव करते हो, वो तुमसे सर्वाइव कर रहा है। तो परजीवी का ऐसे होता है, मान लो आप बस में जा रहे हो, लेकिन आप बस में तो जाते हो लेकिन किराया नहीं देते हो, तो ये रिलेशन जो होगा आपके और उसके बीच में, ये परजीवी का रिलेशन होगा। यानी आप तो फायदा उठा रहे हो लेकिन सामने वाले को आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं परजीवी। तो आप परजीवी हुए। जैसे मच्छर है, तो मच्छर आपको जनरली देखा जाए तो मनुष्य के कोई फायदा नहीं देता, वो नुकसान ही देता, बदले में आपको मलेरिया दे देगा, ठीक है। जैसे और भी जीव जंतु हैं आपके बहुत सारे, तो देखते हैं। अगला, इन तीनों को मिला के कभी कभी एक शब्द आता है अपघटक, इसको भी समझ लो। हालांकि टाइप टी नहीं है, बट मैं अलग से कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं। अपघटक को बस इतना लिख लेना, खाने को सड़ाने में जो ये बैक्टीरिया मृतोपजीवी जो खाने को सड़ाते हैं, इन्हीं का एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिनको कहते हैं अपघटक। तो अपघटक का मतलब है घटकों में तोड़ देना, यानी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देना। तो आपसे कई बार सिंपल पूछ लिया जाता है कि जो आपका जो खाना वेस्टेज खाना होता है, खराब खाना जो होता है, उस पर किस प्रकार के आपके बैक्टीरिया मिलेंगे, तो कई बार अपघटक भी ऑप्शन में आ जाता है। तो आप अपघटक भी लगाना या फिर मृतोपजीवी, दोनों नहीं आएंगे एक साथ, ठीक है। मृतोपजीवी, ठीक है। तो इनका बहुत यूज है, देखा जाए जनरली लाइन में। आप सोच के देखो, अगर मान लो ये मृतोपजीवी ना हो तो आपकी जितनी भी वेस्टेज चीज़ है वो कभी खराब ही नहीं होंगी, मतलब इन द सेंस वो कभी सड़ेंगी नहीं। जैसे कोई जानवर मर गया, मरने के बाद वो पड़ा है तो वो कितनी बदबू फैलाएगा, बीमारियां फैलाएगा। अगर ये मृतोपजीवी नहीं होंगे तो ये मृतोपजीवी क्या करते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, तो केवल उसका कंकाल बचता है लास्ट में आके। तो इस तरह समाप्त हुए आपके यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। इसमें एक और क्लासिफिकेशन है जिसकी बात करेंगे आप। तो न्यूट्रिशंस के आधार पर अगला है डोमिनियन के आधार पर, यानी कहाँ कैसे ये पाए जाते हैं, क्षेत्र के आधार पर कह सकते हैं आप हिंदी में। डोमिनियन के आधार पर बैक्टीरिया, देखते हैं इन्हें भी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बाकी लोगों को भी बताएं। आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पूरी बायो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लगातार एक काम करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते रहें और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आते हैं, अगला है डोमिनियन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इनको आप ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हो। ट्रू, यू बैक्टीरिया का मतलब ही होता है ट्रू बैक्टीरिया।
इनको बात करें तो ये इनका क्लासिफिकेशन करें तो ये भी कुछ टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले जर्नली आपको बैक्टीरिया पढ़ देते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा देखते हैं साइनो बैक्टीरिया, इसमें ये भी बहुत नाम आएगा, साइनो बैक्टीरिया। तीसरा होता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। एंड फोर्थ वन इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। लिखेंगे आप, बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया पढ़ते हैं अपन। जनरली बैक्टीरिया तो बहुत सारे पढ़ने हैं पर मैं आपको कुछ ही लिखा रहा हूँ। एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम। ये आपको राइजोबियम मिलेगा सभी दाल के पौधों की जड़ों में, और ये करता है N2 का फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। जनरली ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो ये दाल का पेड़ है एक, और इस दाल के पेड़ पर मान लो ये चना लटका है या लगा हुआ है, और ये दाल की जड़ों में आपको मिलेगा राइजोबियम। तो ये कुछ नहीं करता, जो मिट्टी है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस दाल के जड़ों में रहेगा और जड़ के माध्यम से इसके अंदर भर देगा आपका नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन जाइलम फिलोएम के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगी, इस चने में, और इस चने में आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन। इसीलिए कहते हैं दालें न्यूट्रिशंस का बहुत अच्छा शोषण मानी जाती हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसलिए आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि दालें खाओ, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर है। अगला देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम सभी दालों की पेड़ों की दलहनी जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और N2 के फिक्सेशन का कार्य ये करता है। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इन्हीं को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसके नाम में एल्गी लगा है, लेकिन एक्चुअली में ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। इसमें लिखना, यह स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, यह स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, लाइक जैसे तालाब हो गया, नदी हो गई, आपका कुआं, झील हो गई, ये सब लिख सकते हो स्वच्छ जल में। बीजीए की ही एक प्रजाति आपको मिलेगी देखने को, जिसका नाम है नोस्टॉक। ये N2 का फिक्सेशन के कार्य करती है। दूसरा, ये रिच प्रोटीन सोर्सेस है, रिच प्रोटीन सोर्सेस। एक तो ये N2 का फिक्सेशन करती है, और दूसरा ये रिच प्रोटीन, अच्छी खासी प्रोटीन मिलेगी इससे, रिच प्रोटीन सोर्सेस है ये। अगला लिखना है बीजीए को बात करते हैं, इसी पे आ जाते हैं। बीजीए की बात करेंगे तो बीजीए को इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारी समूह माना जाता है, सफलतम जीवधारी समूह माना जाता है। इन्हें पृथ्वी का प्रथम सफलतम जीवधारी समूह माना जाता है, यानी ऐसा माना गया है कि सबसे पहले यही है जो सफल हुए थे जीवधारी। अगला है एक्टिनोमाइसिटीज, इसे हिंदी में कहेंगे कवक सम जीवाणु, कवक सम जीवाणु। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं धीमा जहर। एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है धीमा
जहर। एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है धीमा जहर। एक्टिनोमाइसिटीज जनरली मेडिसिन आती हैं, अगर आप इनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज करोगे बार बार, ये एक एंटीबायोटिक है, अगर इसको आप बार बार यूज करोगे तो एक स्थिति ऐसी आती है जब फिर ये काम करना बंद कर देगी और इससे एक बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी का नाम दिया जाता है सुपर बग। ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, सुपर बग। जनरली बग का मतलब होता है वायरस, जैसे कंप्यूटर में सुना होगा बग, इससे सुपर बग, इससे सुपर बग नामक बीमारी होती है। इससे एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, इनसे एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं। आगे लिखना है एक्टिनोमाइसिटीज में, इन्हें पहले कवक माना जाता था, इन्हें पहले कवक माना जाता था, परंतु आगे चलकर इन्हें बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। और माइकोप्लाज्मा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दुनिया की सबसे छोटी सेल, तो इसके बारे में कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपके हुए सारे के सारे जो मोनेरा ग्रुप की बात कर रहे थे, मोनेरा ग्रुप में जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया था ये हो चुका है। अब अपन ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, यानी एक बैक्टीरिया देखते हैं किस प्रकार से दिखाई देता है और बैक्टीरिया से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक स्पेशली, यानी अब हम स्पेशल बैक्टीरिया को ही देखते हैं। यानी ये तो हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो कितना कुछ बांटा गया है बैक्टीरिया को, ये सारा हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और हेडिंग लगा लूँगे आप, बैक्टीरिया। और दोस्तों MCQ लगाते रहें आप लगातार, ऑब्जेक्टिव, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला हेडिंग लगाओ बैक्टीरिया। सर इसे बहुत अच्छे से याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछेगा बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज लिखना एटनी बॉन ल्यूवेनहॉक या ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक। तो बैक्टीरिया की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, मतलब बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। और ये जो ल्यूवेनहॉक थे ये नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के थे। आगे लिखना, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, या माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोलॉजी कहा जाता है,
अगला लिखूंगे नेक्स्ट पॉइंट, ल्यूवेनहॉक ने एक कोशीय वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु की खोज की थी और उन्होंने इन जंतुओं को अनिमुकुलस नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव और ब्रैकेट में टिनी एनिमल तथा इन्हें सूक्ष्म जीव टिनी एनिमल कुलस नाम दिया। अगला पॉइंट लिखोगे नेक्स्ट वन, 1829 में 1829 में एरेनबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरेनबर्ग BERG एरेनबर्ग 1829 में एरेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया, यानी बैक्टीरिया नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लुईस पास्चर ने किण्वन यानी फर्मेंटेशन लुईस पास्चर ने किण्वन और ब्रैकेट में लिख लेना फर्मेंटेशन पर कार्य किया। लुईस पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है यानी इनके कहने का मतलब था जो किण्वन होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से ही होता है। इन्होंने यह भी बताया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगे, तो किण्वन क्या होता है पहले तो ये समझ लेते। किण्वन दोस्तों, किण्वन का मतलब होता है यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, जो विदाउट ऑक्सीजन होती है, इसको कहा जाता है किण्वन। जैसे आपने जनरली ये देखा होगा, जैसे आप डब्बे में अगर कुछ रख देते हो, जैसे कि कोई मिठाई उठाई, और आप उसका ढक्कन टाइट कर दोगे तो आप देखोगे उसमें एयर टाइट हो जाता है वो, और कुछ दिन बाद देखोगे कि वो खराब होना चालू हो जाता है। जैसे हलवा कुछ रख दोगे तो वो खराब हो जाता है, बदबू मार जाता है, तो ये होता है किण्वन। और उसके बाद वो थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, यानी
खट्टा खट्टा महसूस होगा, जब आप खाओगे तो बदबू मारने लगेगा, इसी को कहा जाता है किड़वन। इस किड़वन को अपन थोड़ा और आगे जाके अंदर जब पढ़ेंगे तो किड़वन के बारे में पूरा प्रोसेस सीखेंगे। जब आप सीखोगे पोषण का चैप्टर पढ़ोगे, यानी न्यूट्रिशंस का एक अलग से चैप्टर पढ़ोगे आप, जिसमें आप प्रोटीन वगैरह के बारे में जानकारी लोगे, तो वहाँ जाके किड़वन के बारे में और ज़्यादा जानकारी अपन इकट्ठा करेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। लुईस पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जर्म मत, इसी को इंग्लिश में लिख लेना, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को प्रतिपादित किया। तो यही इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो पहले तो किड़वन पर काम किसने किया, तो आपको याद रखना है लुईस पास्चर ने, और जर्म थ्योरी किसने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्म थ्योरी को याद रखना है आपको, ये दी थी लुईस पास्चर ने। अगला लिखूंगे, लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत की। एंटीसेप्टिक थ्योरी हिंदी में लिख देंगे प्रतिरोधी मत। एंटीसेप्टिक थ्योरी दी। अब हम एक बैक्टीरिया बना लेते हैं और इसके बारे में कुछ इसके लक्षण लिखते हैं। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बैक्टीरिया में आपको राइट डाउन करने थे। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। नाम किसने दिया था बैक्टीरिया, एरेनबर्ग के बाद अगला आता है किड़वन के बारे में किसने स्टडी की थी, तो आप पढ़ चुके हो, लुईस पास्चर। आगे बढ़ते हैं, और तो आपसे कई बार ये भी पूछा जाता कि जो बैक्टीरिया को सबसे पहली बार जो आप ल्यूवेनहॉक ने देखा था वो किस में देखा था। दांत की खुरचन आपको विशेष याद रखनी है। और इनको ये भी पूछा था कि नाम क्या देते, तो इनको नाम दिया था टिनी एनिमल्स या एनिमलकुलस। एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा। ये रहा बैक्टीरिया आपका दोस्तों, और बनाने की देखते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बहुत सिंपल सा। इस तरह से कुछ लेयर हैं इसकी। और एक और लेयर बना लेते हैं। थोड़ी सी अच्छी बनाते हैं सुंदर सी। और हाँ, ये इसमें डीएनए, इसको जनरली किसी और मार्कर का यूज करके बनाते हैं, कलर मार्कर। इसका इस्तेमाल करते हैं। इस
तरह से कुछ डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है सर, देखते हैं इसे कहते हैं ये कैप्सूल शेप। कैप्सूल शेप, इसका शेप कैसा होता है? कैप्सूल शेप में अलग अलग टाइप के होते हैं। और जो ग्रीन वाली जो लेयर है, ये वाली, मार्कर की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही, कलर कोई समस्या नहीं, देखते हैं सर। इसका जो डीएनए है, इसको ये है इसका डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए जो मिलता है इसमें वो गोलीय डीएनए है। कई बार ये पूछा है बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए मिलता है, तो ये गोलीय डीएनए होता है जो बिखरा हुआ है, यानी गुच्छे के रूप में मिलेगा आपको, गुच्छे के रूप में मिलेगा। और इसके डीएनए को स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है प्लास्मिड। प्लास्मिड, इसे हटा देते हैं और इसके डीएनए को स्पेशल नाम दिया जाता है प्लास्मिड। प्लास्मिड, तो ये भी कई बार इसका नाम पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के डीएनए का क्या नाम है, तो प्लास्मिड। और ये जो आपको रोम रोम दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है पिली। पिली, तो ये इसके गति करने के काम आती हैं। और इसकी जो पूंछ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूंछ। इसकी पूंछ का एक स्पेशल नाम है जिसे आप कहते हैं फ्लैगुलम। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, जनरली एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, फ्लैगुलम। और फ्लैगुलम, इसकी जो मिडिल वाली जो लेयर होती है, ये 3 लेयर हो गई इसके, देखेंगे तो अपन इसकी 3 लेयर हो गई। सबसे पहले ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, बाहरी परत। सेकंड जो लेयर है, जो ग्रीन वाली जो लेयर बनाई है आपको लिए, जो सेकंड वाली लेयर है, इसे कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल, और इसी से क्वेश्चन बनता है मिडिल लेयर। और जो मिडिल लेयर होती है, या इसे सेल वॉल भी कह सकते हैं, मिडिल लेयर जो होती है ये बनी होती है, मिडिल सेल वॉल कैसा कह लो आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मिडिल सेल वॉल। ये बनी होती है काइटिन की। बस यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेना आप। काइटिन, काइटिन, ठीक है, जो मोटी होती है काफ़ी, काइटिन की लेयर। और तीसरी लेयर होती है जो ये मैंने इस तरह से बनाई है, यहाँ लिख देते हैं इसे, जो स्प्रिंग शेप में मैंने जो तीसरी लेयर बनाई है, इस लेयर को कहते हैं इनर लेयर। इनर लेयर। और इस इनर लेयर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इस लेयर का नाम है मीसोसोम्स। इसको दूसरे नाम से जाना था मीसोसोम्स। मीसोसोम्स। और इसी मीसोसोम्स के द्वारा, या फिर इस पर झिल्ली पाई जाती है मीसोसोम्स की इस लेयर पर, और इसी झिल्ली के नाम से यानी मीसोसोम्स, मीसोसोम। और इसी लेयर के माध्यम से कई बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया इसके माध्यम से श्वास लेता है, यानी श्वसन का काम करता है, श्वसन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप राइट डाउन कर लो। बस यही कुछ इसकी बातें थी। सबसे पहले इसका डीएनए कैसा होता है, तो ये डीएनए, ये इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये बिखरा हुआ डीएनए है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे समझ लो ये सिंपल सा एक बलून है, और बलून के अंदर आपने सारी चीज़ें भर दी हैं, पानी वानी और जो कुछ आपको भरना था सब। तो इसके अंदर केंद्र सब कुछ नहीं होता सर। तो इसमें डीएनए होता है, जो डीएनए बिखरा हुआ है इस तरह से गुच्छा टाइप का होता है, तो प्रॉपर डीएनए नहीं होता। तो प्रॉपर डीएनए इस प्रकार का होता, अगर आपने देखे होंगे, ये इस तरह से कुंडली शेप में होता है, इस तरह के ये होते हैं आपके प्रॉपर डीएनए, ठीक है। तो इसका तो बिखरा हुआ है गुच्छा सा, तो इसके डीएनए कई बार ये गुच्छा बन के ये गोल हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है गोलीय डीएनए। और इसको दूसरे नाम से जाना था प्लास्मिड डीएनए। इसके बाहर जो रोम रोम बनेंगे इनको पिली कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि इन रोमों को क्या नाम है, तो पिली।
इसके बाद देखेंगे इसकी आउटर लेयर होती है, तो आउटर लेयर से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद इसकी सेकंड लेयर जो मिलेगी आपको, जिसे आप कहते हैं मिडिल लेयर या मिडिल सेल वॉल, और ये बनी होती है काइटिन की। सर यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइटिन की जो लेयर मिलेगी ना आपको, जनरली आपको जो सेल वॉल मिलती है वो कभी भी एनिमल सेल में नहीं मिलती। सेल वॉल हमेशा आपको दिखेगी केवल प्लांट सेल में, लेकिन बैक्टीरिया इसका एक अपवाद है जिसके अंदर आपको काइटिन की लेयर मिलेगी, काइटिन की सेल वॉल मिलेगी। तो काइटिन की लेयर जो होती है, यानी सेल वॉल जो होती है, वो बहुत मजबूत सेल वॉल होती है जो इतनी आसानी से नहीं टूटती, इसलिए बैक्टीरिया इतनी जल्दी नहीं मरते। तो काइटिन की सेल वॉल इनकी बनी होती है, इस पर आप विशेष फोकस याद रखना, और इसको मिडल लेयर भी कहते हैं। तीसरी जो लेयर होती है सर इसकी इनर लेयर, इस इनर लेयर पर एक आपको झिल्ली मिलेगी, या जैसे समझ लो इस इनर लेयर के माध्यम से, इसी का नाम आप दे दो एक, जिसका नाम है मीसोसोम्स। इस मीसोसोम्स के माध्यम से ये क्या करता है, बैक्टीरिया श्वास लेने का काम करता है, श्वास लेने का काम करता है। और इसकी जो पूंछ होती है, ये पूंछ है, इस पूंछ का स्पेशल एक नाम होता है जो पेपर में बार बार कई बार पूछा जाता है, फ्लैगुलम। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टेट एग्जाम में, किसी में एग्जाम में, कि अगर बैक्टीरिया को मारना है तो बैक्टीरिया कैसे मर जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर से अगर ये द्रव निकल जाएगा तो बैक्टीरिया हमेशा मर जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर से अगर द्रव निकलेगा तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसको मारने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, इस पर नमक डाल दो, नमक डाल दें। जैसे ही आप इस पर नमक डालोगे तो नमक जो है इसकी, जो इसके अंदर पानी है उसको खींच लेगा, और जैसे ही इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। और इस नमक डालने की प्रोसेस को ही कहा जाता है जीव द्रव कुंचन, जीव द्रव कुंचन, कुंचन, जीव द्रव कुंचन। जैसे लाइक आपके कई बार गले में खराश होती, तो आप जो है ना नमक का पानी पी लेते हो, तो नमक के पानी से जो बैक्टीरिया हैं गले के, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इनके अंदर से जो पानी होता है ये निकल जाता है, और पानी निकलने के बाद ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। जैसे आपने उदाहरण और भी देखे होंगे, जैसे जौक देखा होगा, तो जौक पर जब आप नमक डाल देते हो तो जौक उसके बाद मर जाती है, वो अपना पानी छोड़ देती है। तो बैक्टीरिया को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसके ऊपर नमक डाल दे, तो इसके अंदर से पानी निकल जाए किसी भी प्रकार से। तो अगर ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा है अगर ये निकल गया तो बैक्टीरिया हमेशा मर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डायग्राम बनाएं और आगे बढ़ते हैं। आप पोज करके बना ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसको हटा देते हैं। तो एक दो पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये, और चौथा फ्लैगुलम। आगे बढ़ते हैं। अब लगा लो हेडिंग, इसके बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या हैं देख लेते हैं, किस प्रकार के लक्षण है इसके अंदर। सबसे पहला लिखूंगे, यह अति सूक्ष्म जीव है जो प्राय सभी जगह पाए जाते हैं, जो प्राय सभी जगह पाए जाते हैं। यह मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी तीनों प्रकार के होते हैं, जो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यू बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़े थे, मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी, जो आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। अगला देखो, बैक्टीरिया में जो है ना, इसमें केंद्रक नहीं होता, मतलब जैसे आप एनिमल से देखोगे तो प्रॉपर यहाँ इसमें केंद्रक मिलेगा, इस केंद्रक के बाद लाइसोसोम वगैरह ये सब कुछ मिलेंगे इसमें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, झिल्ली नहीं होगी तो नाभिक, मतलब कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, बस डीएनए जो बिखरा हुआ इस तरह से भरा है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेंगे। इसके अंदर केंद्रक कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगे,
अधिकतम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। अधिकतम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, बैक्टीरिया में जनन मुख्यतः, जनन मतलब अपनी प्रजाति को ये बढ़ाते हैं, जनन मुख्यतः विघटन द्वारा होता है। विघटन का मतलब होता है ये सेल टूट के बहुत सारी सेल बन जाएंगी छोटी छोटी। तो एक बैक्टीरिया आप देखोगे कुछ ही घंटे में बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे आप दूध को देखोगे कुछ ही घंटों में वो खराब हो जाता है। एकदम जब खराब होना चालू होता है तो फिर बहुत तेजी से खराब होता है। और ये अपनी प्रजाति ना बढ़ा पाए, इसी के लिए आप क्या करते हो, दूध को कहाँ रखते हो, फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में बहुत टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर में ही अपनी प्रजाति को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि बरसात का जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर 20-25 के आसपास का, ये बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। इसीलिए बरसात में आप देखोगे तो आपको जुकाम, खांसी बीमारी और पेट संबंधी बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगला लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बैक्टीरिया में से एंटीबॉडीज निकाल दोगे, यानी इस बैक्टीरिया में से एंटीबॉडीज निकाल दोगे, अभी सिखाएंगे एंटीबॉडीज क्या होती हैं आगे चल के, आप बस इतना लिख लो, अगर मैं बैक्टीरिया में से एंटीबॉडीज माइनस कर दूं, एंटीबॉडीज अगर माइनस कर दें तो इसी को कहा जाता है सीरम। इसी को कहा जाता है सीरम जिससे आपकी वैक्सीन्स बनती हैं। तो वैक्सीन्स बनाने के लिए ऐसे समझ लो, इसको बहुत सिंपल सी भाषा में, कि जैसे आप दूध में से क्रीम निकाल दो, क्रीम निकालने के बाद जो बचा है उसको आप नाम दोगे सीरम। यानी दूध में से आपने, यानी उसके अंदर जो फैट था वो बाहर कर दिया, यानी उसके अंदर से क्रीम निकाल दी, तो उसके बाद जो मठा बच गया वो एक तरह से लाए का सीरम, वो सीरम ही है एक तरह से। और इसी के साथ आपकी, हाँ, इसी के साथ आपका बैक्टीरिया हुआ समाप्त। बस यही क्वेश्चन है जो बैक्टीरिया से बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया लिख लोगे आप, हेडिंग लगा लो, सम इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया का नाम लिखो, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको पूरा नाम है इसका एसरसीआई कोलाई बैक्टीरिया। इसमें डैश करके लिखो। यह मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। अगला है दूसरा बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया। कुछ इंपोर्टेंट बैक्टीरिया पढ़ते हैं जो पेपर में पूछे जाते डायरेक्ट। अगला बैक्टीरिया है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। इसके बारे में लिखिए डैश करके थोड़ा सा। यह कच्चा मांस, अंडे, खराब सब्जी तथा बिना धुले हुए फल या सब्जी, सांप, छिपकली के छूने के बाद ये डिसीज आपको होती है इस बैक्टीरिया के माध्यम से। तो इसके लक्षण में देखो, पहला लिखो उल्टी, इसे उल्टी होंगी वोमिटिंग, दस्त, सिर दर्द और बुखार, ये इससे होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट वन लिखोगे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम। क्लोस्ट्रीडियम
क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इसको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, ये खाने को सड़ाने के काम आता है, खाने को सड़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम। इसका पूरा नाम है क्लोस्ट्रीडियम बाटुनिलिज्म बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बाटुनिलिज्म, इसे पूरा नाम लिख लो, बाटुनिलिज्म, बाटुनिलिज्म। ये ऐसे भी कह सकते हैं आप, भोजन को विषयुक्त बनाने में काम आता है, सड़ाने में मतलब विषयुक्त बनाने में। और जब बॉटुलिज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे एक बीमारी होती है, डिसीज, जिसको कहा जाता है, बॉटुलिज्म एक बीमारी भी होती है। इस बीमारी का नाम है, बॉटुलिज्म को कहा जाता है मिर्गी। तो मिर्गी की जो बीमारी होती है ये बॉटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण ही होती है। अगला लिखोगे एरीथ्रम बैक्टीरिया, एरीथ्रम बैक्टीरिया, एरीथ्रम बैक्टीरिया लिखो। इसमें समुद्र का लाल रंग इसी के कारण होता है, समुद्र का लाल रंग। उदाहरण देखो रेड सी, तो रेड सी में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका पानी कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, जबकि पानी तो कलरलेस होता है। तो आपसे पूछा जाता है, असल में एरीथ्रो, यानी एरीथ्रो का मतलब ही होता है रेड। तो एरीथ्रो बर्ड जहाँ भी मिले आपको तो ये रेड से ही संबंधित होता है। अगला लिखोगे लैक्टोबैसिलस, और इसमें लिख लो ये दूध से दही बनाने में काम आता है, यह दूध से दही बनाने में काम आता है, दूध से दही बनाने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका बैक्टीरिया कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपको ये आया होगा समझ, और बैक्टीरिया कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों को भी बताएं, और यहाँ पर पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरा जीएस, और साथ में विद रीजनिंग, तो रीजनिंग भी आपको फ्री मिलेगी। आगे चल के एक साथ वीडियो डलेंगी आपकी, अभी थोड़ा सा लेट है, आगे चल के मैं जो क्लास है, जो क्लास की जो लाइव वीडियो होती है वो जोड़ दूंगा, तो एक साथ फिर आपकी वीडियो आती रहेंगी प्रॉपर वे में। अभी थोड़ा सा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, जो कुछ वीडियो छूटी हैं, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों को भी बताएं, और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों।